में ऐसा लिखा हुआ और शब्द है, कहा डंडों से माँ की सेवा के, और गुरु जब आते थे लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो बचा क्या भाव है, घर में जो बचा जब जीवन था वह सारा प्रकार से गुरु का सेवा करता था, माता पिता का सेवा करता था, और सभी को इतना ज्यादा रुलाया, इतना ज्यादा रुलाया, शरीर का हड्डी हट्ठा पुट्ठा था, किसी का नहीं मानता है। अब गोकर्ण महाराज आज अपने पिता आत्मदेव महाराज को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। कहा कबीरा सबो जग निर्धना, पिताजी कबीरा सबो जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए जागे राम नाम धन हो। धनवंता वही है जिनके राम नाम धन हो। काहे को पिता के बोलो कुमार, एक पिता के बोलो तुम्हारा, पितर को पितर को ज्ञाता को धन मांगते सो को जाता है, को धन से एक पिता के कई संतानें होती है, लेकिन अलग अलग सबका आचरण होता है, व्यवहार होता है। इसके लिए आप चिंता ना करें। और कहा कश्य माता पिता कश्य कश्य भार्या सहोदर पर वेदना, कोई किसी का नहीं है पिताजी, सब अपने अपने मतलब के हैं। इसलिए सोच ना करें, इसलिए सोच ना करें। एक नौजवान व्यक्ति एक बार गुरु जी के यहाँ था, बहुत गुरु जी का सेवा करता था, बहुत सेवा करता था, और गुरु जी ने कई विद्या उसको सिखाया था। श्वास विद्या, श्वास रोकने का व्यायाम, कई विद्या। और जब विवाह हो गया इसका, तो गुरु जी के पास आना जाना बंद कर दिया। कहा
और एक दिन गुरुजी स्वयं आए, कहा मेरा विवाह हो गया, परिवार हो गए, पत्नी हो गए, पुत्र हो गए, महाराज अब कैसे हम? कहा देखिए अपना संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए, अपना संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। कहा अरे महाराज ऐसा मोह हो गया, ऐसा मोह हो गया कि आपको हम भूल बैठे। कहा बेटा किस बात का मोह? कोई किसी का नहीं। कहा हम तुमको विद्या बताए हैं, अपने श्वास को चढ़ाओ एक दिन, देखिए तमाम झाड़ फूक आने आएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, फिर लास्ट में हम आएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन कितना मानता। एक दिन श्वासा उस नौजवान ने चढ़ा लिया, डॉक्टर बैठ हकीम आए, कुछ नहीं हुआ। और महाराज जी स्वयं जब गए तो आधा गिलास जल था, उसको थोड़ा छाड़ा लगाया और कहा इस जल को जर्जर थी माता, माता जर्जर थी, पिताजी भी जर्जर थे, कहा इसको आप पी लीजिए और ये बच्चा बच जाएगा, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे। यानी सब लोगों ने मना कर दिया। तो इस प्रकार से आज महाराज गोकर्ण कह रहे हैं कि महाराज यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, पिताजी यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे तन को गमन करो, कोई तीर्थ में जाओ या कोई जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, लेकिन ये घर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। घर नहीं छोड़ देता है, कितना ही कष्ट हो, कितना ही परेशानी हो, लेकिन घर घर नहीं छोड़ जाता है। कहा अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधेपन को गमन करो, मुझको छोड़ो, मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधेपन को गमन करो, हमको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, हमको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, छोड़ो, इनको छोड़ो, सच्चिदानंद भगवान के। और पीड़ित होकर के आज घर को छोड़ते हैं महाराज आदमी, पोथे पत्रा सब कुछ ले लेते हैं और चल देते हैं और उन्हें भगवान को आत्मा में बसाते हैं कि राधे तेरे चरणों की राधा तेरे चरणों
के कर धूल धूल